रुपये में हमने ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया है। 15,000 रुपये में ऑफलाइन हम बैठ की व्यवस्था किया, जिसका 1.5 लाख 2 लाख फीस है, उसको मैंने 15,000 की व्यवस्था कर दिया। तो फाउंडेशन ठीक करना है, 11-12 बोर्ड को खास करके अच्छा करना है, एनसीईआरटी को अच्छा करना है, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और हम लोग ये नहीं कहते कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि अगर फाउंडेशन ठीक हुआ तो अगर हम न भी बना सके तो आप जरूर खुद बन जाइए। आप कहाँ से आए हो? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया से आए। क्या नाम हुआ? अस्मिता कुमारी। कैसा पढ़ाई ठीक होता है? बहुत अच्छा होता है। ऐसा तो नहीं लगता कि हाँ थोड़े ठगा गए, इससे बेहतर हो सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। और मेरे ही प्रखंड के एक विशाल कुमार है जो चिरैया प्रखंड से बिलोंग करते हैं, वो इस साल से इस कोचिंग का टॉपर हुए हैं और मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट रैंक 466 नाम लाया है और मगध साइंस कोचिंग का नाम रोशन किया है। उसके माध्यम से हमको इस कोचिंग के बारे में पता चला है। अच्छा, एक और है, यहाँ पर बिहार के सभी जिलों से जो है वो छात्र आए हैं और तुम सब कैसे पहुँच गए यहाँ पर? कैसे पहुँचे? पटना में मगध कोचिंग अवेलेबल है, हिंदी माध्यम में किसी को पता भी नहीं है। उस बच्चों को हर एक हाल में पता होना चाहिए कि हिंदी मीडियम में भी कोचिंग अवेलेबल है पटना में 15,000 में। हम बेसिक बातों पर ध्यान देते हैं। बेसिक के मतलब कि फाउंडेशन के मतलब है कि जो बच्चे 10th पास करके हैं उनको विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन उनको फ्यूचर में बहुत बड़ा भी करना है, तो उसको जब तक जमीन ठीक नहीं होगा, जब तक 11-12 एनसीईआरटी ठीक नहीं होंगे, जब तक वो डॉक्टर इंजीनियर या अन्य सपने नहीं देख सकते। और उसके लिए टेंशन तो था, यहाँ पे आए तो पता चला हिंदी मीडियम का बेस्ट कोचिंग है ये। तो हिंदी मीडियम, हम लोग बिहार बोर्ड से है, तो हिंदी मीडियम का एक कोचिंग यहाँ पे मगध साइंस कोचिंग है, जो कि बढ़िया फैसिलिटी देते हैं। स्पेशलिस्ट कहें तो गरीब बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए जो बेहतर कम से कम अपना फाउंडेशन ठीक करना चाहता है उसके लिए है। उसमें 11-12 की सारे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है अलग अलग बैचों में, अलग अलग शिक्षकों के। मगध साइंस कोचिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, गरीब बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि बहुत कम फीस में जो यहाँ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिलता है। बहुत से गरीब बच्चे जो फीस के कमी के कारण एफोर्ड नहीं कर पाते, वो भी यहाँ आकर पंकज सर फ्री में भी पढ़ाते हैं, जो बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है। बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और आगे भी सर करते रहेंगे, हमें पूरा भरोसा है सर पे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। पटना में कोचिंग की वैसे तो भरमार है, लेकिन छात्रों को अच्छे कोचिंग ढूंढना और अच्छे के साथ साथ किफ़ायती कोचिंग ढूंढना आज भी किसी एक तरह से कह सकते हैं ना, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। बच्चे जो हैं वो 10वीं पास करके पटना पहुंचते हैं, बिहार के कोने कोने से, हर गांव से, हर ब्लॉक से जो है वो पटना पहुंचते हैं। ख्वाहिश होती है उनकी कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और तैयारी जो है वो करने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचते। जब यहाँ पहुंचते हैं तो कई सारी समस्याओं से उन्हें दो चार होने पड़ता है और उनमें पहली समस्या तो ये होती है कि कैसे कोई अपने लिए अपने हिसाब का कोचिंग जो है वो ढूंढा जाए। पटना के बाजार समिति स्थित मगध कोचिंग सेंटर में मौजूद है, जहां पर ये कोचिंग जो है ना अपने आप में कई खास है। इस वीडियो में बेसिकली हम इस कोचिंग का टूर करवाएंगे और दिखाएंगे। हम कह रहे हैं ना कि ये कोचिंग या कहें कि ये संस्थान जो है ना बच्चों के लिए किफ़ायती भी है और बच्चों के लिए जो है तैयारी बड़ा माकूल तरीके से करवाता है, यानी कि बड़ा अच्छे तरीके से करवाता है। कट फिट से करेंगे एक बार लास्ट। तो चलिए, पंकज सर होंगे हमारे साथ और हम पहुंच चुके हैं इनके क्लासरूम में, जहां पर डिजिटल बोर्ड है। आजकल डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना ही होगा। एक ज़माना था हमारे यहाँ चौक चलता था। अब ये बताइए कि 10वीं के बाद बड़ा एक कन्फ्यूजन सा रहता है कि कहाँ एडमिशन करवाना। बिहार के कोने कोने से, तबके से जो है वो बच्चे आते हैं, तो एक बड़ा कन्फ्यूजन सा तो रहता है। मैं कहूँ कि आपके कोचिंग में क्यों दाखिला लिया जाए तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो 10th पास कर गया तो उसके लिए बहुत बड़ा एक तरह से डिसीजन होता है कि अगर 2 साल की ये कोर्स है, 2 साल में डिसीजन सही नहीं हुआ तो भविष्य तो खराब होगा ही, साथ समय भी बीत जाता है। तो उसके लिए कोचिंग का डिसीजन बहुत समय से माने उचित चुनना ही चाहिए। और उसके लिए हम ही नहीं कहते कि हमारे यहाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ और लोगों में अंतर यही है कि हम बेसिक बातों पर ध्यान देते हैं। बेसिक के मतलब कि फाउंडेशन के मतलब है कि जो बच्चे 10th पास करके हैं उनको विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन उनको फ्यूचर में बहुत बड़ा भी करना है, तो उसको जब तक जमीन ठीक नहीं होगा, जब तक 11-12 एनसीईआरटी ठीक नहीं होंगे, जब तक वो डॉक्टर इंजीनियर या अन्य सपने नहीं देख सकते। और उसके लिए सपना दिखाना से बेहतर है, हम समझते हैं कि पहले फाउंडेशन ठीक करना।
तो फाउंडेशन ठीक करना है, 11 12 बोर्ड को खास करके अच्छा करना है, एनसीईआरटी को अच्छा करना है, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और हम लोग ये नहीं कहते कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि अगर फाउंडेशन ठीक हुआ तो अगर हम ना भी बना सके तो आप जरूर खुद बन जाइए। तो हम लोग की मेन प्लान है बेसिक फाउंडेशन 11 12 एनसीईआरटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बिहार के छात्रों का यह है, इंग्लिश वाला हिंदी वाला मीडियम है, और कहीं ना कहीं पटना में जो बच्चे रहते हैं वो सीबीएसई बोर्ड के रहते हैं। इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे समस्या कर, क्या एक ही साथ मैसअप कर देना, या आधी हिंदी पढ़ाना आधा अंग्रेजी पढ़ाना? क्योंकि मुझे पता है ना, छात्रों की ये बड़ा समस्या। आप अंग्रेजी में कुछ भी एक लाइन बोलिएगा ना, छात्रों को बड़ा टेंशन होने लगता है। जो टेंशन है ना, वो कैसे कम करता है? देखिए, ये बिहार है, बिहार में ग्रामीण बच्चे की भी संख्या ज्यादा है, सीबीएसई बच्चे तो शहर में हैं ही। ये पटना है, पटना में गांव के बच्चे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पटने के बच्चे। तो हमारे पास जो व्यवस्था है, मीडियम ही अलग है, हिंदी मीडियम का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है। तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आए हों, उसको भी कोई समस्या न हो, क्योंकि उसको हिंदी में पढ़ाया जाता है। ये एकमात्र ही कोचिंग जो शुरुआत से काम कर रहा है, लगभग 12-15 वर्षों से अलग सेपरेट बैच है। अभी भी विशेष रूप से अगर लेवल की बात करें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश टॉपर हम देख रहे हैं, हर बार बच्चे हिंदी मीडियम के भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम के ही सिर्फ बनते हैं, हाँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम का अलग बैचेज है, हिंदी मीडियम का अलग बैचेज है, जिससे बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, जिस बैच में पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, माध्यम नहीं होता है। देखिए, पढ़ने का बस एक ही मंत्र है, पढ़िए पढ़िए पढ़ते रहिए। आप हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, जो सुलभ लगता है। लेकिन एक समस्या होती है, हिंदी वाले जब अंग्रेजी में से इंट्रोड्यूस होते हैं, अंग्रेजी वाले हिंदी से इंट्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली सवाल ये है कि आप यहाँ क्या क्या पढ़ाते हैं, और 10वीं के छात्र, ये थोड़ा इसको डिस्क्राइब करें। देखिए, कोचिंग स्पेशलिस्ट कहें तो गरीब बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए, जो बेहतर कम से कम अपना फाउंडेशन ठीक करना चाहता है उसके लिए है। उसमें 11 12 की सारे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है अलग अलग बैचों में, अलग अलग शिक्षकों के द्वारा। देखिए, पंकज सर ने कहा कि ये गरीब बच्चों के लिए जो है ये कोचिंग है। तो चलिए कुछ बच्चों से भी हम बात करेंगे, क्या वाकई में ये गरीब बच्चों के लिए कोचिंग है। कहाँ के रहने वाले हो भाई? जमुई डिस्ट्रिक्ट का। जमुई से पटना आए हो पढ़ने के लिए? जी सर। कितना किलोमीटर है? हमको लगता है 300 किलोमीटर होगा। नहीं, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर है। पढ़ाई वढ़ाई होता है? क्योंकि पटना जब आए होगे तो एक टेंशन एक रहता है, कहाँ एडमिशन करवाएं? हाँ जी, टेंशन तो था। यहाँ पे आए तो पता चला हिंदी मीडियम का बेस्ट कोचिंग है ये। तो हिंदी मीडियम, हम लोग बिहार बोर्ड से है, तो हिंदी मीडियम का एक कोचिंग यहाँ पे मगध साइंस कोचिंग है। हाँ। जो कि बढ़िया फैसिलिटी देते हैं। तुम कहाँ से हो भाई? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। खगड़िया से आए हो पढ़ने के लिए पटना? जी, पटना। खगड़िया में भी तो कोचिंग बहुत है। लेकिन हमें पता चला कि मेरे दोस्त यहाँ से पहले 24 में पढ़ के गए हैं और उनका 400 नंबर आया था, 410 नंबर। तो उन्हीं से हमें पता चला कि यहाँ पटना में जो मगध साइंस एक कोचिंग है, जो पंकज सर उसमें पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाते हैं। और यहाँ का कोचिंग बहुत ही अच्छा था और हमें बहुत चीज़ सीखने के लिए भी मिला। अच्छा, खगड़िया के रहने वाले छात्र हैं, कह रहे हैं कि इनको पता चला कि किसी छात्र को कोचिंग में 400 नंबर आया। ये भी बहुत होता है आजकल कि टॉपर खरीदे भी जाते हैं और 400 नंबर देख के यहाँ आ गया। जी बिल्कुल, ये भी होता है, काम करता है ना इस तरह का प्रचार। 400 नंबर देख के यहाँ आ गए। देखिए, 400 देख के आ गए तो वो तो खुशी की बात है, कहीं खरीद के नहीं ना हुआ है। और बाकी देखिए, रिजल्ट ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बच्चे यही बेंच, यही डेस्क पर बैठ के रिजल्ट देते हैं। और दिखाने के लिए तो ये आज के सोशल मीडिया और आज के डेट में टीवी स्क्रीन है। तो लेकिन जो भी बच्चे का रिजल्ट आता है, इसी तरह के क्लासरूम में बैठ करके रिजल्ट आते हैं। क्योंकि जब 2 साल बैठ करके रिजल्ट नहीं आ सकता, तो फिर ये ऑनलाइन के माध्यम से स्पेशल सिर्फ नहीं आ सकता। हाँ, ऑनलाइन एक अच्छी चीजें हैं, इसको हम नकार नहीं सकते, इसलिए हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं अलग से। कुछ लड़कियों से भी हम बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हो? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया से आए। क्या नाम हुआ? अस्मिता कुमारी। कैसा पढ़ाई ठीक होता है? बहुत अच्छा होता है। ऐसा तो नहीं लगता कि हाँ थोड़े ठगा गए, इससे बेहतर हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, वो भी हिंदी मीडियम में। मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। पटना आई थी दीदी के साथ। मुझे नहीं पता था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता है यहाँ, मतलब पता था इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में नहीं। तो मेरे भैया के दोस्त ने बताया कि यहाँ मगध साइंस कोचिंग में जाओ और वहाँ पढ़ो। तो मैंने यहाँ के ज्वाइन किया, तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मतलब कि भैया के दोस्त ने बताया, इसको कहते हैं मौत ब्रांडिंग। चलिए, और कुछ और छात्रों से भी हम बात करेंगे, लेकिन सर ने कहा, एक मिनट, सर ने कहा कि ये गरीबों का कोचिंग है, सही है? बिल्कुल सही है। चलिए, पीछे वाले बच्चे आमतौर पर सर क्लासरूम में कहा जाता है कि शरारती होते हैं, आपके यहाँ भी शरारती हैं? अब बच्चे हैं तो शरारती होनी चाहिए, नटखट शरारती होने चाहिए बच्चे। बच्चे। हाँ, चलिए आप भी आइए आगे। चलिए, हम आप लोग के पास आ जाते हैं। ऐसा ना लगे कि हम पीछे नहीं आ रहे हैं,
कहाँ से आए हो भाई? गया जिला से है। तुम कहाँ से आए हो? मधेपुरा, तुम अररिया डिस्ट्रिक्ट। तुम सहरसा, तुम चंपारण, तुम मंझौले, तुम पटना, तुम दरभंगा, पूरा लगता है कि संगम है बिहार का क्या? तुम कहाँ से आए हो? सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। देखिए जितने भी अब इस बेंच पे बैठे हुए हैं छात्र, कोई ऐसा नहीं है कि सर ने कोई पहले से तैयारी करवा रखा है, ये अलग अलग जिलों से है। पहले ये बताओ कि जो सोच के आए थे पटना, वो लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे हमारी गाड़ी चल रही है उसी दिशा में? जी वो लग रहा है कि जब बिहार बोर्ड का विद्यार्थी पटना आता है तो उसे सबसे बड़का दिक्कत होता है कि माध्यम चुनने में। कहा कि जब वहाँ के विद्यार्थी को पता नहीं रहता है कि पटना में हिंदी माध्यम में पढ़ाई होता है। जैसे हम भी आए थे तो हमको बहुत लोग बोला कि पटना में हिंदी माध्यम में पढ़ाई नहीं होता है, तुमको पटना जाने के बाद इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि, लेकिन हमने सोचा कि अगर जाएंगे बाद में नहीं होगा हिंदी मीडियम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे आए तो देखे पंकज सर के द्वारा मगध साइंस चल रहा था, मगध साइंस कोचिंग में हम एडमिशन करवाए, उसके बाद हिंदी माध्यम का पढ़ाई शुरू किए। पंकज सर के मार्ग बहुत अच्छा पढ़ाई होने लगा। ताली बज रही है जैसे ही इस छात्र ने कहा कि ऐसा ऐसा होता है, ताली जो है वो बज रही है। बस 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 शूट भी करना है हमको, पूरी एक साथ ताली गड़गड़ाहट से भर गया। देखिए पूरी तरीके से एक संगम है, अलग अलग। आप कैसे पता चला इस कोचिंग के बारे में? इससे पहले यहाँ पे आए तो ऑनलाइन के माध्यम से हमको पता चला कि अच्छा ऑनलाइन में चलवाते हैं क्या? जी बिल्कुल। अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते नहीं है, मतलब कि वो ऑनलाइन रहते हैं पढ़ते नहीं, लेकिन देखिए हम लोग क्लास लाइव जैसे यहाँ चलते वही लाइव चलती अभी चल रहा है। है, लाइव चल रहा है। कैसे? कैमरा बोर्ड आप देख सकते ऐप के बाद? हैं, ऐप के माध्यम से। और बाकी यूट्यूब के जो बच्चे नहीं जुड़ सके, जिनको पैसे नहीं हो, यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। बाकी एग्जाम के टाइम विशेष रूप से खासकर जैसे ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे घर चले जाते हैं या किसी तरह स्कूल में जाना पड़ गया, तो उसकी डिस्टर्बेंस को देखते हुए मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था किया। तुम्हें कैसे पता चला इस कोचिंग के बारे में? मेरे दोस्त ने बताया इस कोचिंग के बारे में, वो भी यहाँ से इस साल एग्जाम दिए हैं जिसका 442 मार्क्स आया है। और एक मेरे ही प्रखंड के एक विशाल कुमार है जो चिरैया प्रखंड से बिलोंग करते हैं, वो इस साल से इस कोचिंग का टॉपर हुए हैं। और मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट रैंक 466 नाम लाया है और मगध साइंस कोचिंग का नाम रोशन किया है। उसके माध्यम से हमको इस कोचिंग के बारे में पता चला है। अच्छा एक और टॉपर का सूचना मिला आ गया, ठीक है, चलिए कोई नहीं। आपको कैसे पता चला इस कोचिंग के बारे में? मेरे भैया को पता चला। भैया पढ़ते थे, तुम्हें कैसे पता चला? मेरा भाई भी इसमें पढ़ता है। देखिए बहुत ब्रांडिंग हो रही है, किसी को किसी ने बताया कि तुम यहाँ पढ़ो। एक होता है आजकल का एक बड़ा चल रहा है, आजकल से मॉडर्न जमाना है, हाईटेक जमाना है। लोग जो है वो गांव तक पहुंच जाते हैं कि तुम्हें एडमिशन यहाँ करवा लो। लेकिन यहाँ तक जो भी हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर मॉड ब्रांडिंग के जरिए जो होता है ना कि सुन कर यहाँ पे छात्र पहुंच रहे हैं और टॉपर को देख के पहुंच रहे हैं। चलिए पंकज सर एक चीज और कि अगर मैं कहूँ कि जो 11th-12th या पढ़ने वाले कोई भी छात्र हो, देखिए तैयारी आप किसी चीज की भी करिए, चाहे आईएएस की करिए, आईपीएस की करिए, पढ़ना तो आपको एक टेबल पे ही है, किताब लेकर ही पढ़ना। तो आपकी नजर में क्या रहेगा उनके लिए, क्या कैसे करना चाहिए? देखिए अगर 10th दिए हैं या 11th दे चुके हैं, अगर उनको बेहतर तैयारी चाहिए तो बेहतर तैयारी चाहिए तो उनको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन पढ़िए, चाहे ऑफलाइन पढ़िए, चाहे जैसे भी पढ़िए। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर संभव है तो आप यहाँ आ जाइए, नहीं संभव है तो घर बैठे पढ़िए। दोनों सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल है। और ऐसा ऑनलाइन नहीं कि जैसे लोग को चलते हैं, हम लोग को जो ऑफलाइन चलता है वही चीज़ें ऑनलाइन में मिलती है, वही शिक्षक ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, कोई अलग नहीं पढ़ाते। चलिए आप हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए कहाँ पर है कोचिंग संस्थान, तो ये है पटना के बाजार समिति में। हम एड्रेस भी चलवा रहे हैं, जो भी हमारे वीडियो देखकर पहुंचना चाहते हो, क्वेरी करना चाहते हो, फ़ोन पे भी अवेलेबल है। और यहाँ पर फिजिकली आके जो पूछने में जो आनंद है ना, वो फ़ोन में वो फील नहीं आता है। तो सर अगर मैं कुछ भी गलत कहूँगा आप एकदम काट दीजिएगा, वो ऐसी वाली बात नहीं है, बिल्कुल आज़ादी वाली बात है। तो आप फ़ोन पर क्वेरी कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर 10 के बाद दाखिला हो जाता है, 2 साल का कोर्स है। और पेमेंट जो है ना, पेमेंट का हिसाब किताब हम जो है ये इतना बता सकते हैं कि बहुत ही सस्ता कोचिंग है। मैंने इंट्रो में ही कहा था कि किफ़ायती कोचिंग है, गरीबों का कोचिंग है, जैसा कि सर ने कहा। और क्योंकि जो भी बच्चे आपको दिख रहे होंगे अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, अब हम सिर्फ लास्ट बेंच पे चलेंगे और लास्ट बेंच के जो आखिरी में जो छात्र बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे। हाँ क्या, क्यों हंस रहे हो तुम लोग भाई जी? अरे 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 बोलो बोलो क्यों हंसे? चलिए बच्चे हैं और इसी उम्र में तो पढ़ाई के साथ मस्ती जो है वो होनी चाहिए। चलिए भाई कहाँ से आए हो? जहानाबाद से। जहानाबाद? यस सर। अरे उधर नहीं मिला था जहानाबाद। तुम? समस्तीपुर जिला। अरे सब बचा हुआ था, सब पीछे है यार। लखीसराय जिला से। हाँ? लखीसराय। लखीसराय। अच्छा विजय सिंह। चल तुम? मनवनी। मधुबनी। तुम? पटना जिला है मेरा। तुम? पटना जिला। तुम? मुंगेर। तुम? पटना जिला। तुम कहाँ से आए हो? भागलपुर जिला। तुम?
नालंदा, गोपालगंज। देखिए अलग अलग जगहों से, ऐसा नहीं है कि 5-10 जिलों से लोग आए हैं यहाँ पर। बिहार के सभी जिलों से जो है वो छात्र आए हैं। और तुम सब कैसे पहुंच गए यहाँ पर? कैसे पहुंचे? पटना में मगध कोचिंग अवेलेबल है हिंदी माध्यम में, किसी को पता भी नहीं है। उस बच्चों को हर एक हाल में पता होना चाहिए कि हिंदी मीडियम में भी कोचिंग अवेलेबल है पटना में 15,000 में। अच्छा हाँ, तुम कैसे पहुंचे भाई यहाँ पे? ऑनलाइन पे देखे थे सर, अच्छा पढ़ा रहे थे तो वही से पहुंचे हैं। ऑनलाइन भैया भी यहाँ, सर पढ़ा अच्छा रहे तो पटना जाएंगे तो यहीं पढ़ेंगे। यस सर, भैया भी यहीं से पढ़ के गया था, वही बताए थे कि सर पंकज सर जो है वहाँ पे संस्था चला रहे, अच्छा पढ़ा रहे, वही कारण सर। तुमको भाई? मेरे को भैया से पता चला था, भैया यहीं से पढ़ाई किए थे, उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो फिर बोले कि यहीं से पढ़ाई करो। हाँ तो देखिए इस क्लासरूम में जो है वो बिहार के सभी जिलों से बच्चे हैं, या कहूँ कि बिहार के सभी क्या जिलों से बच्चे, क्या मुझे लगता है कि हर प्रखंड भी अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ बच्चे हैं। और ये एक बिहार का एक संगम स्थल ही आप कह सकते हैं, जहाँ पर हर जो है कोने कोने से बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए। सबसे खास बात कि जो भी लोग यहाँ पे आए हैं वो इस तरीके से आए हैं कि लोगों ने बताया है, किसी के भैया ने बताया है, किसी की दीदी ने बताया है, तो किसी ने ऑनलाइन क्लास जो है वो पंकज सर का किया है। ऑनलाइन क्लास में लगा कि सर अच्छे पढ़ाते हैं, तो वो पटना आ गए कि कब तक ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन भी ज़रूरी है, सामने सामने सर का दीदार किया जाए और पढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बच्चे आपके बिल्कुल एकदम नेचुरल से लगे। एक होता है ना कि सिखाया हुआ नहीं था, ये सब कुछ नेचुरल तरीके वाला पता चल जाता, ऑर्गेनिक जो है ना टोन। देखिए सच्चाई छुप नहीं सकता है बहुत देर तक, और ऐसे नहीं कुछ बच्चे से पूछें, साइड से और भी बच्चे हैं, सबसे पूछ सकते हैं आप। और ये अलग बात है कि ऑनलाइन के दुनिया में आदमी चौन भोंग में है, लेकिन ऑफलाइन ही है। और हाँ, जो ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन है वो भी ऑनलाइन बेस्ट है मजबूरी वाले बच्चे के लिए ऑनलाइन बहुत बेस्ट है। जो पटना नहीं आ सकते, बहुत कम पैसे है, तो घर बैठे भी पढ़ सकते, दोनों सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, बहुत ही सीरियस सवाल है, ठीक है? कितना मुश्किल मानते हैं मौजूदा वक्त में, क्योंकि देखिए आप कह सकते हैं कि इंटरप्रेन्योर भी कर रहे हैं आप, कि बड़े बड़े नामी कोचिंग ब्रांड, हिंदुस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स पटना पहुंच चुके हैं। पहले ये नहीं था, जब हम लोग 10वीं 12वीं में थे तो हम लोग टीचर के नाम से ही जाने जाते थे कि हाँ भैया 15-20 टीचर हैं, यही नामी गिरामी है, यहीं के रहने वाले हैं, बिहार में ही पढ़ाते हैं। उनसे निपटना, क्योंकि नेक्सस इतना बड़ा हो चला है ना कि गाँव तक लोग पहुँच जा रहे हैं एडमिशन करवाने। देखिए वो तो चले गए हैं, क्योंकि पढ़ाई अब बिजनेस बन चुका है। जो ओवरऑल अगर देखिएगा, क्योंकि अब कोई कहीं शहर का 10-10 ब्रांचें 20-20 ब्रांचें खोल रही है, तो पढ़ाई थोड़ी रहा, ये तो बिजनेस हो गया कि जितना बड़ा बिजनेस का प्रचार प्रसार हो सके। लेकिन जो बच्चे ओरिजिनल यहाँ बैठ के गए हैं, तो अगर हमारे बच्चे हैं तो जरूर कहेंगे कि अच्छे पढ़ाई होती। तो हम अपना जारी है, प्रयास और जारी है कि बेहतर से बेहतर पढ़ाई बच्चे को मिले, कि प्रचार प्रसार अगर ना भी हो तो बच्चे को क्वालिटी के दौर पर यहाँ जरूर पहुँच जाए। क्योंकि अगर प्रचार प्रसार में उलझे रहेंगे तो पैसे की भी बर्बादी होगी, बच्चे के फ्यूचर की भी बर्बादी होगी। तो ये फिर फ्यूचर किसी का खराब करके बिजनेस चलाना ठीक मुझे नहीं लगता। एक चीज और, आपने कहा कि गरीबों का कोचिंग है, इसे आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, कितने भी छात्र आ जाएं, इसे गरीबों का कोचिंग बने रहने दीजिएगा, क्योंकि अब गरीबों को कोई पूछता कौन है। तब देख रहे हैं साल भर 6-5 पेपर पे रहता है। 1100 रुपये में हमने ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया है। 15,000 रुपये में ऑफलाइन हम बैठ के व्यवस्था किया, जिसका 1.5 लाख 2 लाख फीस है, उसको मैंने 15,000 व्यवस्था कर दिया। मगध साइंस कोचिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, गरीब बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि बहुत कम फीस में जो यहाँ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिलता है। बहुत से गरीब बच्चे जो फीस के कमी के कारण एफोर्ड नहीं कर पाते, वो भी यहाँ आकर पंकज सर फ्री में भी पढ़ाते हैं, जो बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है। बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और आगे भी सर करते रहेंगे, हमें पूरा भरोसा है सर पे। आपके पढ़ाई में कितना सपोर्टिव ये रहा? सर का बहुत बड़ा सपोर्टिव रहा। 10th पास किया, उसके बाद पटना में आया तो यहीं पे 11th और 12th दोनों क्लास की पढ़ाई की। सर पूरे अपने भाई के जैसे व्यवहार करते थे, और जितना भी हो सके अपनापन का जो भावना होता है वो देते थे। घर से बाहर आने के बाद भी एक लगता था कि नहीं, यहाँ पर भी एक परिवार है, ऐसा भावना से पढ़ने में बहुत बल मिलता था। जी, बाकी बच्चों को क्या मैसेज देंगे? मेहनत करें, जो हो गया उसे मिटा नहीं सकते, लेकिन आगे मेहनत कीजिएगा, आपका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी, क्या नाम हुआ? प्रिंस राज। आप कहाँ तक की पढ़ाई पूरी किए हैं? अभी तक 12th क्लियर किए हैं। आप मगध साइंस कोचिंग सेंटर से कैसे जुड़े? मगध साइंस कोचिंग सेंटर से हम 10th का एग्जाम देकर आए, तो मेरे भैया बताएं। एक है हिंदी मीडियम का कोचिंग, पटना में तो हर इंग्लिश मीडियम का कोचिंग, हिंदी मीडियम का कम उपलब्ध होता है।
तो मैंने पता लगाया, फिर यहाँ एडमिशन ली 11th 12th यहीं से की। और पंकज सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा, हर सब्जेक्ट में हर टीचर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और हमारा भी मेहनत अच्छा रहा। इसी बदौलत आज यहाँ पर है अच्छे आप भी सेकंड टॉपर रहे हैं प्रतिभा सम्मान समारोह के, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस? में अच्छा फील हो रहा है। ऐसे हर बच्चे को भी आगे मेहनत करने का अनुभव ऐसे प्राप्त होगा। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, क्या क्या पढ़ाई में आप जो है include करते हैं? मिनिमम 6 घंटा पढ़ाई और 4 घंटा यहाँ कोचिंग पर, 4 घंटा कोचिंग में और 6 घंटा अपना, टोटल 10 घंटा हो गया। बाकी बच्चों को क्या मैसेज देंगे? बच्चों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आगे लगातार मेहनत करते रहें और सब्जेक्टिव पर फोकस करें। सब्जेक्टिव पंकज सर के लिए खासतौर पर क्या? पंकज सर के लिए बहुत अच्छा है कि वो बच्चों को अच्छा से गाइडलाइन करते हैं। कितने भी बिगड़े हुए बच्चे को उन्हें सुधारने का मौका करते हैं कि हम सुधार सकते हैं। हम लोग सीनियर भी हैं, 12th के बच्चे, तब भी हम लोग का पिटाई जारी रहता है क्योंकि बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, उसको भी सुधारने का मौका वो चाहता है कि सुधर जाए। कुछ आपके अंदर में भी कुछ ऐसा जो खराबी था जो यहाँ करके आपने ना, सुधारने मुझ का में तो प्रयास कुछ किया? खराबी नहीं था, थोड़ा हैंड राइटिंग था हल्का, तो हमको टोके एक आध बार फिर हम सुधार लिए। आपके अंदर में क्या ऐसा चीज था जो यहाँ करके आपको लगा कि ये चीजें हमारे अंदर जो कमी थी वो यहाँ करके पूरा हुआ है? मोबाइल का थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था। सर बहुत गाइडलाइन देते थे कि मोबाइल छोड़ दो, लाइब्रेरी वगैरह पकड़ो, वहीं पे अच्छा हुआ। मोबाइल सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन था वो छोड़ दिए पंकज सर की वजह से। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। आप कैसे पंकज सर से जुड़े और कैसे मगध साइंस कोचिंग सेंटर से आप जुड़े, कैसे आपको पता चला? मैं 10th का एग्ज़ाम गांव से दिया था, तो मेरा भाई जो बगल का गांव भाई था वो यहाँ से पढ़े थे, उनका नंबर 425 नंबर था, तो उन्होंने बताया कि पटना में हिंदी माध्यम का सबसे अच्छा संस्थान मगध साइंस कोचिंग है, जाओ वहाँ पढ़ो। और यहाँ मैं आया और एडमिशन लिया। आपकी पढ़ाई में कितना कारगर रहा मगध साइंस कोचिंग सेंटर और पंकज सर की कौन सी ऐसी बातें जो थी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया? पंकज सर बोला करते थे कि मेहनत खूब करो, कभी समय मिले तो पढ़ा करो, और बोलते रहते थे कि कॉपी को रिवीजन करते रहना, कॉपी को मत छोड़ना रिवीजन करने से। और बहुत बोलते थे कि इधर उधर मत भटकना, अच्छा से पढ़ाई करना, कहीं कोई बच्चों को क्या मैसेज देंगे? बाकी सबको, भाई एवं बहनों को कहना चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़िए। और ये जो संस्थान मगध साइंस कोचिंग बहुत अच्छे संस्थान है, अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, बच्चों को अच्छा गाइडलाइंस देते हैं, अच्छा पढ़ाने के लिए कहते हैं, पढ़ने के लिए भी कहते हैं, पढ़ाते भी अच्छे हैं और सब। जी, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? मैम मेरा नाम शिवम कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना ही के मोकामा ब्लॉक से। आप भी बिहार BSEB बोर्ड से? हाँ, इस बार मैं ऑनलाइन यहाँ से जुड़ा हुआ था शुरू से ही, 11th 12th से ही। क्या आपने कैसे आप यहाँ की संस्थान से जुड़े और पंकज सर की कौन सी ऐसी बातें जो थी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? पंकज सर जो है मैथ और फिजिक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रहे थे। हम सर्च किए थे यूट्यूब पर फिजिक्स का क्लास, तो उनका आया था, तो उसी से हम क्लास किए थे, पहला दूसरा क्लास, तो अच्छा लगा। फिर वहीं से फिर उसी टाइम से हम जुड़े रहे लास्ट तक, एग्ज़ाम तक। क्या आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैम हम BPSC का एग्ज़ाम देकर एक अच्छे ऑफिसर बनना चाहते हैं। ईमानदार या फिर वही नहीं मैम, एक अच्छे और बढ़िया भी ईमानदार। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैम स्टार्टिंग में 6 से 7 घंटे पढ़ते थे, लेकिन एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आया गया उसके बाद 8 से 10 घंटा रेगुलर पढ़ाई करते थे। बाकी बच्चों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आपके सहयोगी होंगे, आपके हाँ। सहपाठी होंगे, जी वो मैम। पढ़ने में काफ़ी कमजोर हो, आपने भी फील किया होगा, उन हाँ। बच्चों को क्या कहेंगे आप? मेहनत करते रहें, मेहनत से ही सब मुकाम को हासिल किया जा सकता है। लगातार पढ़ते रहें, डेली पढ़ें। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मेरा भविष्य में UPSC क्लियर करना है। आपने ठान लिया है? हाँ, ठान लिया। बस हमको UPSC क्रैक करना है। UPSC का एक बार दम एग्जाम देना, फर्स्ट अटेम्प्ट, ग्रेजुएशन कर क्लियर हो तो अच्छा बात है। मेरा लगन रहेगा बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मेरा भी सपना था बिहार दरोगा बनने के लिए, लेकिन मैं बैकग्राउंड के कारण मैं जनरल कंपटीशन में भी खेलूँगा और उससे क्या अभी आप तो बड़े एकदम इतना क्यों लग रहे हैं कि आप एकदम कंफ्यूज वाली स्थिति में मतलब जो मेरा बैकग्राउंड घर का परिवार पर थोड़ा सा दिक्कत आता है पढ़ने उड़ने में, तो इसी कारण अपने परिवार को देखते हुए चलूँगा। आपकी मेहनत
में कमी नहीं रहना, मेहनत आपका दुगुना चौगुना करिए, आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे आप। वो लक्ष्य पर क्या आपने सोचा है बनने का? मेरा सपना था, ढेर लोग टोकते थे कि तुम यूपीएससी बन पाओगे, इतना पढ़ते हो, तो मैं तो बोला उन पढ़ते हो, तो मैं तो बोला उनसे कि ठीक है मैं देख लूँगा, तो मैं भी यूपीएससी का तैयारी करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो दिसंबर माह में टेस्ट सीरीज भी चलती है जिसमें लगभग 35 टेस्ट सीरीज होता है, वो भी एग्जाम पैटर्न पे होता है, जहाँ बोर्ड पैटर्न होता है उससे बेसिस होता है, वह बहुत हेल्प करता है एग्जामिनेशन के लिए। उससे ही लगभग 90 से 95% क्वेश्चन लड़ जाते हैं। क्या क्या सुविधा दी जाती है इस कोचिंग संस्थान में? इस कोचिंग में बहुत सुविधा दी जाती है, जैसे आप एग्ज़ाम तैयारी कराते हैं तो उसके बाद जो टेस्ट सीरीज होता है, हर विषय का लगभग 7 टेस्ट सीरीज होता है, जिसमें 7 टेस्ट होता है, 5 सब्जेक्ट 35 टेस्ट होता है, जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न होता है, उसमें जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं सभी कराए जाते हैं ऑनलाइन, और यहाँ पर भी होता है। और साथ ही साथ जो टेस्ट होता है उससे लगभग 95% क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। वीडियो को एंड कर देते हैं क्योंकि जो भी बताना था वो हमने बता दिया, जो भी दिखाना था इस वीडियो के माध्यम से इस संस्थान के बारे में हमने जो है वो बता दिया। एड्रेस जो है वो चला रहे हैं, नंबर जो है वो चला रहे हैं, फ़ोन पर पूछिए। और क्वेरी तो मुझे लगता है ना कि सामने आके जो पूछने में जो है ना वो मज़ा फ़ोन पे आता नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप कर